शक्कर हम सभी लोग खाते हैं। रोज़मर्रा की ज़िंदगी में शुगर के बगैर हमारा दिन शुरू ही नहीं होता है। लेकिन बहुत ही महत्वपूर्ण बातें इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं। ऐसे 21 नुकसानों के बारे में बताने वाला हूं जो आपके लिए जानना बहुत ज़रूरी है। सो प्लीज़ थोड़ा सा वक्त निकालिए, अपने लिए समय निकालिए और इस वीडियो को ज़रूर देखिए। ऐसे 21 नुकसानों के बारे में बताऊंगा जिन्हें समझने के बाद, जिन्हें जानने के बाद शुगर खाने की इस आदत को, शक्कर खाने की इस हैबिट को आप कम करना चाहेंगे। और हाँ, पूरा वीडियो भी आपको ज़रूर देखना है क्योंकि वीडियो के आखिरी में ऐसे 5 ज़बरदस्त उपाय बताऊंगा जिन्हें आजमा के शुगर के इस एडिक्शन को आप कम भी कर सकते हैं। नमस्कार, मैं डॉक्टर शीतल टोंगसे बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपका डॉक्टर टोंगसे होम्योपैथी। वीडियो शुरू करने से पहले नीचे बटन है, इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए ताकि आपका प्यार मुझे मिलता रहे और मेरे नए और अच्छे वीडियोज़ आप देख सकें। सो चलिए फटाफट शुरू करते हैं और जानते हैं कि अगर आप शक्कर का यानी कि चीनी का अधिक सेवन अगर करते हैं तो आपके स्वास्थ्य के लिए कैसे ये हानिकारक है, कैसे स्वास्थ्य समस्याओं का कारण ये बन सकता है। जानते हैं चीनी का अधिक उपयोग करने से होने वाले 21 नुकसानों के बारे में। नंबर 1 पर है वेट गेन। आजकल हम देखते हैं लोग वेट कम करने के लिए क्या कुछ नहीं करते हैं, लेकिन क्या आप जानते हैं चीनी में अधिक मात्रा में कैलोरीज होती है, यानी कि हाई कैलोरीज होती है जो ऊर्जा का एक स्रोत होती है। जब हम अधिक चीनी का सेवन करते हैं तो ये शरीर में एक्स्ट्रा एनर्जी के रूप में स्टोर होती है, यानी कि जमा हो जाती है और जिसके बाद ये फैट के रूप में भी संग्रहित की जाती है और इसीलिए इस प्रक्रिया के कारण आपका वेट बढ़ जाता है, वेट गेन होता है। तो आप लाख कोशिशें कर लीजिए वेट कम करने की, और अगर आप शुगर का कंजम्पशन ज़्यादा करते हैं तो आपको वेट कम करने में बहुत ही कठिनाई आने वाली है और यही इसका पहला नुकसान है। समझते हैं दूसरे नुकसान के बारे में और वो है रिस्क ऑफ डायबिटीज़। इस बात को आपने ज़रूर समझना चाहिए कि शुगर का अधिक सेवन शरीर की कोशिकाओं को इंसुलिन के प्रति कम संवेदनशील बनाता है। इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है। इसे हम कहते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। जी हाँ, इसे हम कहते हैं इंसुलिन रेजिस्टेंस। इंसुलिन एक हार्मोन है जो ब्लड में ग्लूकोज यानी कि शुगर के स्तर को नियंत्रित करता है। और देखिए, जब आपके शरीर में इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है तो इसके कारण रक्त में शुगर का जो स्तर है वो बढ़ सकता है और जिसके कारण टाइप 2 डायबिटीज़, टाइप 2 मधुमेह की जोखिम भी बढ़ जाती है। तीसरा नुकसान भी जान लीजिए और वो है रिस्क ऑफ हार्ट डिसीजेस। जी हाँ, चीनी का अधिक सेवन रक्त में ट्राइग्लिसराइड के स्तर को बढ़ा सकता है जो हृदय रोगों का एक जोखिम का कारण बन जाता है और ये हाई ब्लड प्रेशर को भी बढ़ावा देता है। इसकी वजह से ब्लड प्रेशर भी आपका बढ़ सकता है और ब्लड प्रेशर की बढ़ने की वजह से दिल की जो बीमारियां हैं उनका खतरा बढ़ जाता है। चौथा नुकसान है डेंटल प्रॉब्लम, यानी कि दांत की समस्या है। चीनी आपके मुंह में जो बैक्टीरियाज होते हैं उनके लिए एक फूड का सोर्स है, उनके लिए ये खाना है और इसीलिए अगर आप ज़्यादा शक्कर खाते हैं, ज़्यादा शुगर लेते हैं तो आपके दांतों में कैविटीज़ हो सकती है और दांतों की अन्य समस्याएं भी हो सकती है। पांचवा नुकसान है मेटाबॉलिक सिंड्रोम। जी हाँ, चयापचय सिंड्रोम एक समूह है जिसमें आपका वजन बढ़ जाना, ब्लड प्रेशर का हाई हो जाना, आपके शरीर में फैट का ज़्यादा जमा हो जाना, ये सभी बातें होने लगती है जिसे हम कहते हैं मेटाबॉलिक सिंड्रोम, जो आपके पूरे पर्सनालिटी के ऊपर इम्पैक्ट करता है। आपका काम करने का स्टेमिना भी इससे कम होता है और कई बीमारियों को ये निमंत्रित करता है। नंबर 6 का नुकसान है निगेटिव इफेक्ट ऑन योर लीवर। देखिए, फ्रुक्टोज जो चीनी में पाया जाता है वो विशेष रूप से आपके लीवर के लिए मेटाबॉलाइज किया जाता है और अधिक फ्रुक्टोज अगर आपके शरीर में हो जाए तो लीवर क्या करेगा, लीवर में ये फैट के अधिक संचय को बढ़ावा दे सकता है और जिसकी वजह से आपको फैटी लीवर जैसी समस्या भी उत्पन्न हो सकती है। काफ़ी बार आपने देखा होगा सोनोग्राफी जब लोग करते हैं तो उनके लीवर में सूजन आ गई है, ऐसे लिख के आता है जिसे हम कहते हैं फैटी लीवर। तो अधिक शुगर का अगर आप सेवन करते हैं तो ये समस्या भी बढ़ सकती है। सातवां नुकसान है डिप्रेशन एंड मूड स्विंग। जी हाँ, अगर अधिक शुगर का आप सेवन करते हैं तो डोपामिन जो है उसके स्तर में तेजी से चढ़ाव उतार हो सकता है, यानी कि उसकी लेवल जो है कम ज़्यादा हो सकती है और इसकी वजह से आपका मूड स्विंग हो सकता है। डोपामिन एक खुशी का हार्मोन जिसे हम कहते हैं और इसके लेवल में अगर कम ज़्यादा हो जाए तो आपके मूड में बहुत ज़्यादा परिवर्तन होगा, आपका मूड स्विंग हो सकता है और आपका मानसिक स्वास्थ्य जो है वो भी डिस्टर्ब हो सकता है। नंबर 8 पर है एनर्जी फ्लक्चुएशन। चीनी से आपको क्या होता है, एनर्जी मिलती है, तुरंत एनर्जी आपको मिलती है और इसीलिए कभी कभी अच्छा लगता है, लेकिन इसके बाद जो आपके ब्लड शुगर का स्तर है वो तेजी से शुरुआत में बढ़ेगा और फिर गिरने लगेगा जिसकी वजह से आप थकान महसूस करेंगे, आपके एनर्जी लेवल में
फ्लक्चुएशन आपको दिखेगा, एक जैसी एनर्जी कंटिन्यूअसली नहीं रहेगी। 9th नंबर का नुकसान है इन्फ्लामेशन। चीनी सूजन को बढ़ा सकती है जो कई बीमारियों का कारण बन सकती है। नंबर 10 पर है डाइटरी डिसऑर्डर। जो लोग बहुत मीठा खाते हैं उन्हें इसकी आदत लग जाती है, इसकी लत लग जाती है, एडिक्ट हो जाते हैं, मीठा खाने के लिए वो मजबूर होने लगते हैं और इसकी वजह से उनकी जो हैबिट्स है गड़बड़ा जाती है। डाइट जो है उनका वो डिस्टर्ब हो जाता है और पेट से संबंधित काफ़ी समस्याएं उत्पन्न होने लगती है, डाइजेस्टिव डिसऑर्डर्स होने लगती है। 11 नंबर की चीज़ है रिस्क ऑफ कैंसर। कुछ अध्ययनों से ऐसा पता चला है कि अगर चीनी का अधिक सेवन आप करते हैं तो कैंसर की जोखिम भी बढ़ सकती है। 12th नंबर का इंपॉर्टेंट पॉइंट है स्किन प्रॉब्लम्स। जी हाँ, चीनी का अधिक सेवन आपके त्वचा में, आपके स्किन में स्वेलिंग को बढ़ावा देता है और जिसकी वजह से चेहरे पे मुहासे आना, त्वचा में काफ़ी समस्याएं उत्पन्न होना, ऐसे प्रॉब्लम्स हो सकते हैं। 13 नंबर पर है किडनी इश्यूज। अधिक चीनी का सेवन आपके किडनी पर अतिरिक्त दबाव डालता है और जिसकी वजह से किडनी डिसीजेस की समस्याएं भी बढ़ सकती है। 14 नंबर पर है बोन इश्यूज, आपके हड्डी से संबंधित बीमारियां। जी हाँ, अधिक चीनी का सेवन अगर आप करते हैं तो आपके बोन की जो डेंसिटी है वो गड़बड़ा जाती है, वो कम हो जाती है और जिसकी वजह से आपके हड्डियों की जो संरचना है उस पर प्रभाव होता है, हड्डियों की जो मजबूती है वो कम हो जाती है। इसका 15 नंबर का नुकसान है इफेक्ट ऑन योर इम्यूनो सिस्टम। जी हाँ, चीनी का अधिक सेवन अगर आप करते हैं तो आपकी जो रोग प्रतिकारक प्रणाली है, रोगों से लड़ने की, बीमारियों से लड़ने की जो क्षमता है वो भी प्रभावित हो सकती है। 16 नंबर का इसका नुकसान है आपकी नींद डिस्टर्ब हो सकती है, स्लीप डिस्टर्बेंसेस इससे हो सकते हैं क्योंकि चीनी का अधिक सेवन अगर आप करते हैं तो आपके नींद के गुणवत्ता के ऊपर भी प्रभाव होता है। चीनी के अधिक सेवन का 17 नंबर का जो नुकसान है उसे हम कहेंगे हाई कोलेस्ट्रॉल। जी हाँ, आपके शरीर में खराब कोलेस्ट्रॉल जो है, जिसे हम एलडीएल कहते हैं, उसके स्तर को ये बढ़ा सकता है। 18 नंबर का नुकसान इससे होता है जॉइंट पेन, क्योंकि चीनी सूजन को बढ़ा सकती है और जिसकी वजह से आपके जोड़ों में भी, आपके पैरों में, आपके घुटनों में भी दर्द हो सकता है। 19 नंबर का नुकसान इससे जो होता है वो है डिक्रीज फिजिकल परफॉर्मेंस। जी हाँ, चीनी का अधिक सेवन आपके शारीरिक परफॉर्मेंस को प्रभावित करता है और इसीलिए अगर आपका परफॉर्मेंस कम हो जाए तो आपके काम करने की जो एबिलिटी है वो भी कम हो सकती है। 20 नंबर का नुकसान भी हमने ज़रूर समझना चाहिए और वो है डिफ़िकल्ट कंसंट्रेशन। जी हाँ, चीनी का अधिक सेवन आपके मानसिक ध्यान और फोकस को प्रभावित कर सकता है और जिसकी वजह से जो काम आप कर रहे हैं उसमें आपका ध्यान कमज़ोर हो सकता है। 21 नंबर पर है न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज। जी हाँ, चीनी युक्त खाद्य पदार्थों में अक्सर पोषक तत्वों की कमी होती है और जिसकी वजह से पोषण संबंधी कमियां भी हो सकती है। चीनी की इस एडिक्शन को कम करने के लिए 5 महत्वपूर्ण बातें बता रहा हूं जो बहुत ही आसान है, ध्यान से समझिएगा। नंबर 1 पर है रिड्यूस ग्रेजुअली। एकदम से चीनी को आपने छोड़ना नहीं है बल्कि धीरे धीरे इसकी मात्रा को आपने कम करना है। एक उदाहरण से समझते हैं, अगर आप चाय या कॉफ़ी में 2 चम्मच चीनी डालते हैं तो आज से आपने 1 ही चम्मच चीनी डालनी है। कुछ दिन लगेंगे लेकिन आपको इसकी आदत लग जाएगी और फिर आहिस्ता से ये 1 चम्मच भी आप कम कर सकते हैं। टिप नंबर 2, चूज हेल्दी स्नैक्स। जी हाँ, जब भी कुछ मीठा खाने की आपकी इच्छा हो तो आपने फल जैसे स्वास्थ्य विकल्प को ही चुनना चाहिए। आपके आसपास इजीली अवेलेबल भी होते हैं, सो रिप्लेस करना है, चॉइस को आपने थोड़ा चेंज करना है। नंबर 3, रीड लेबल्स। आप जब भी कुछ प्रोडक्ट खरीदते हैं लेबल पढ़ने की आदत डालिए। आपको ये देखना है कि इस प्रोडक्ट में चीनी की मात्रा कितनी है। जब आप ये देखना शुरू करेंगे तो एक परिवर्तन हो जाएगा और ऑटोमेटिकली ऐसे चीज़ों को आप खाना कम करेंगे। और हाँ, यहाँ पर एक बात भी आपने ध्यान में ज़रूर रखनी चाहिए कि अक्सर चीनी के विभिन्न नामों के लेबल भी दिखते हैं। जैसे चीनी को सुक्रोज, फ्रक्टोज, ग्लूकोज आदि नामों से पहचानते हैं, तो आपने इनकी तरफ भी ध्यान देना है। 4 नंबर की महत्वपूर्ण टिप है चूज शुगर फ्री बेवरेजेस। जी हाँ, सोडा, फ्रूट जूस, इसकी जगह पर आपने नींबू पानी या इस तरह के ऑप्शंस को पहली प्रायोरिटी देनी चाहिए। अडॉप्ट हेल्दी हैबिट्स। आपने खुद को कुछ आदतें लगानी चाहिए, एक्सरसाइज की आदत आपने लगानी चाहिए, पैदल घूमने की आदत आपने लगानी चाहिए ताकि आपका फोकस अपनी हेल्थ की तरफ बढ़ जाए। सो आशा करता हूँ ये सभी बातें आपके लिए बहुत ही फायदेमंद साबित होगी। अपने दोस्तों तक भी इस वीडियो को शेयर करना ना भूलें। हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, अपना और अपने परिवार का बहुत बहुत ख्याल रखिए। धन्यवाद।